नमस्कार। कल मैंने रैदास जी के पुनर्जन्म की कथा सुनाई थी। आज मैं जो उनके ऊपर भगवान ने कैसे कृपा करी वो कथा मैं आज सुनाना चाहती हूँ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। श्री रैदास जी महान संत थे। वे भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका ये आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया। घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर बहुत भरोसा था। रैदास जी जूतियों की गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी मजदूरी करके धन धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या आपकी रहती थी। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर देखो। स्वयं स्वयं भगवान भक्त के घर पर पधारे और उन्होंने क्या दिया, उनको पारस मणि दी। तो उन्होंने कहा कि इस पारस मणि को संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं। इस पत्थर से मेरा क्या काम है। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना ये शरीर भी न्योछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुपा दिया, पर वह सोने की हो गई। फिर पारस देखकर श्री रैदास जी बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो। रैदास जी ने कहा कि आप ही रख लो, मुझे तो नहीं लेनी। उन्होंने करके भी बताया, उस पारस मणि को लोहे की चीज से छुआ के बताया कि देखो ये तो सोने की होगी। आवश्यकता पड़ने पर फिर उन्होंने कहा कि भगवान ने कि आप इसे रख लो, आवश्यकता पड़ने पर आप इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा होगी तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने पर फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का उपयोग करके क्या सेवा की। श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर से सेवा करने लगे तो नित्य 5 मुहरें वहां मिलती थी। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डाल आते थे। जब उन्होंने पारस मणि को स्वीकार नहीं करा तो भगवान ने सोचा कि ये तो ऐसे पारस मणि भी नहीं ले रहा है, तो अब अपन को कुछ ना कुछ चमत्कार तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, सोने की जब भी वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, नहलाते थे, तो वहां से उनको 5 सोने की मोहरें मिलती थी। लेकिन रैदास जी को बिल्कुल मोह नहीं था। उन्होंने जैसे बिच्छू आ जाता है तो उसको अपन फेंकते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने चिमटे से उठा उठा के उन 5 मोहरों को रोजाना वो गंगा में डाल दी। जैसे रोज उनको 5 मोहरें मिलती थी तो वो रोज ही 5 मोहरों को चिमटे से उठाकर और गंगा जी में डाल देते। देखो आप, तभी तो ऐसे भक्तों पे प्रसन्न होते हैं भगवान। लोभी पे, कामी पे ऐसे थोड़े प्रसन्न होते हैं। जो लालच नहीं करते हैं, मन के शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, उन्हीं से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो तब अब रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। क्यों? क्योंकि भाई रोजाना के रोजाना अगर ये सोने की मोहरें मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा भगवान में मन हटा रहा है ये तो। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हट छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। भगवान ने स्वप्न में कहा कि तुम अपना हट छोड़ दो, तुम उनको मत फेंको, तुम कुछ तो करो, उनको अपनाओ। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उनकी आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने उससे मोहरों से भगवान के लिए, संतों के लिए ही भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी वहीं रम गई है। उसी समय उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मण के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो। किसने? रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में, क्योंकि वो जाति से क्या थे? चमार। जबकि वो पिछले जन्म में क्या थे? कल बताई थी मैंने आपको कथा कि कल वो क्या थे? पूर्ण जन्म में उनको पता था कि मैं ब्राह्मण था, उनके गुरु ने उनको श्राप दिया था, इसलिए वो इस चमार जाति में पैदा हुए थे। तो
उन्होंने कहा कि रैदास की सेवा का विरोध करो। तो तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी की गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शुद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया था, उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी की सेवा का अधिकार प्रदान किया। तो आपको कैसी लगी भक्तों ये कथा रैदास जी की? बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय।